बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में माया नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता ही उसकी जान की दुश्मन बन गई। जब भी वह घर से बाहर निकलती, गांव के मनचले उसे छेड़ा करते थे। रोज रोज छेड़छाड़ की वजह से वह इतनी परेशान हो गई थी कि एक दिन उसने अपनी जान देने की सोची। वह सड़क किनारे जाकर तेज रफ्तार कार के सामने कूदने ही वाली थी कि तभी वहाँ एक सुमित नाम का लड़का आकर उसे बचा लेता है। यहाँ सब घटनाएं एक पेड़ पर बैठी चुड़ैल देख रही थी। अरे वाह, ये कितना नेक इंसान है। मैं तो इसे कैसे भी हासिल करके रहूंगी। फिर वहाँ चुड़ैल एक सुंदर स्त्री का रूप बनाकर सुमित के पास जाती है। अपने प्यार के जाल में फंसाकर सुमित से शादी कर लेती है और कुछ दिनों बाद ही उनके घर एक लड़की का जन्म होता है। देखो ना रेशमा, हमारी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है, एकदम परी है। हाँ जी, बिल्कुल आप पर ही गई है। रेशमा की बच्ची दूसरे बच्चों से अलग थी। वहाँ बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। उसकी उम्र के बच्चे उसके आगे बोने नजर आ रहे थे। तभी रेशमा मन ही मन सोचती है कि यदि गांव वालों को इस बात का पता चल गया कि यह लड़की एक चुड़ैल की बेटी है तो वहाँ तो इसे खत्म ही कर देंगे। एक दिन स्वीटी कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। तुम हमारे साथ चीटिंग कर रही हो, जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। ऐसे कैसे नहीं खेलोगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मम्मी, मम्मी, देखो ना, ये स्वीटी हमें मार रही है। बच्चों की आवाज सुनकर रेशमा बाहर आती है और स्वीटी को डांटकर जल्दी से अंदर ले जाती है। फिर अगले दिन रेशमा स्वीटी के बालों में कंघी कर रही थी। माँ, माँ, प्लीज मेरी 2 चोटी बनाओ ना। नहीं बेटा, अभी तुम्हारे बाल बहुत छोटे हैं, एक ही चोटी बन पाएगी। तभी रात को पड़ोस में रहने वाली कमला की जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगती हैं। रेशमा जैसे ही उसके घर जाती है तो वहाँ क्या देखती है कि कमला गंजी हो गई है। अरे बहन जी, ये आपके बालों को क्या हो गया? देखो ना रेशमा बहन, कोई नाश मिटा अंधेरे का फायदा उठाकर मेरे बालों को ही काट कर ले गया। अब मैं लोगों को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगी। रेशमा यह सोचते हुए घर आ जाती है कि यह काम किसका होगा। अगले दिन रेशमा जैसे ही स्वीटी के बालों में कंघी कर रही थी तो क्या देखती है कि उसके बाल इतने लंबे हो गए थे कि 2 चोटी बनने लगी थी। अरे स्वीटी, तुम्हारे बाल इतने रातों रात में लंबे कैसे हो गए? अरे माँ, आप तो जानती हो ना, मुझे बड़े बालों का कितना शौक है। फिर उसी रात को गांव से औरतों की चीखने की आवाजें आने लगती है। वहाँ भी गंजी हो जाती है। रात में कोई उनके बाल काट कर ले जाता है। इधर स्वीटी के बाल कई फीट लंबे हो गए थे। यहाँ देखकर रेशमा भी हैरान थी। स्वीटी कंघी करवाकर जैसे ही बच्चों के साथ खेलने के लिए जाती है तो उसके घने लंबे बालों को देखकर उन गंजी औरतों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे दैया ओ दैया, ये लड़की क्या चमत्कारी है। इसके बाल तो रातों रात कितने लंबे होते जा रहे हैं। अरे रामू भैया, मुझे जो लगता है यही लड़की है जो गांव की औरतों के बाल काट रही है। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो पूरे गांव की औरतें गंजी हो जाएगी। तभी गांव वाले प्लानिंग करके रात में उसे मारने के लिए सुमित के घर जाते हैं। अरे तुम मेरी बेटी को हाथ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं मारे उसको, तुम्हारी बेटी ही गांव की औरतों को गंजा कर रही है। इतना बोलते ही गांव वाले सुमित को पीटने लगते हैं। तभी रेशमा स्वीटी से बोलती है, बेटा, मैं अपनी सभी शक्तियाँ खो चुकी हूँ, अब तुम्हें ही अपने बाबा को बचाना होगा। अपने बाबा को गांव वालों से पिटता देख वहां अपने असली रूप में आ जाती है। गांव वाले यहाँ सब देखकर डर जाते हैं। ए गांव वालों, अगर आपने मेरे बाबा को अब हाथ लगाया तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रेशमा फिर अपनी बेटी को समझाती है। माँ की बात सुनकर स्वीटी अपनी शक्तियों से गांव की सभी औरतों के बाल लौटा देती है और एक अच्छी बेटी बनकर पूरे गांव की मदद करती है। इस तरह की कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।